हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। करता हूँ आप अच्छे होंगे सब। चलिए आज की वीडियो में आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताएंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा की परिभाषा ये, जब दो रेखाओं को असीमित रूप से आगे तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ए और बी, सी और डी ये समांतर रेखाएं हैं। देखिए कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। पूछे समांतर रेखा किसे कहते हैं। तरह जब दो रेखाओं को असीमित रूप से आगे तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, लंब रेखा किसे कहते हैं। तरह जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि उन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बने। ये रेखा है, छेद कर रही है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। रेखा किसे कहते हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि उन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बने। क्या हो गई, ये और ये कोण 90 अंश का यहाँ पे बन रहा है। तीसरा सवाल है हमारा, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। इनके किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के दो तय बिंदु द्वारा सीमित होता है। जैसे ये रेखाखंड हो गई, ये पी और क्यू तय बिंदु हो गए। तीसरा सवाल है हमारा, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की निश्चित दूरी को की त्रिज्या कहते हैं। तो संख्या 4 होता है, उसने पूछ लिया। जैसे वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो किसी वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त है, परिधि गोला और ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, वृत्त है, गोला, परिधि, ठीक। और ये है हमारा वर्ग किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं तथा इनके चारों अंततः कोण समकोण होते हैं। चारों अंततः कोण समकोण होते हैं। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 1 2 3 4 ये चारों भुजाएं हैं, ये आपस में चारों भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये विकर्ण जो हैं आपस में बराबर के कोण बनते हैं। के बीच चारों अंततः कोण समकोण होते हैं। ये जितने भी कोण हैं सब समकोण हैं। एक बार फिर पुनः देख लीजिए, सभी सवाल अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे हमारा तररेखा संबंध पहला सवाल है, तररेखा किसे कहते हैं। इसे कहते हैं जब दो रेखाओं को असीमित रूप से आगे तक बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही करती हैं, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। ए और बी, सी, डी ये समांतर रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दूसरा है, लंब रेखा किसे कहते हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि उन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बने। ये एक रेखा हो गई, ये 90 अंश का यहाँ पे कोण बन रहा है। तीसरा सवाल है हमारा, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड के किसी सीमित भाग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के दो तय बिंदुओं द्वारा सीमित होता है। पी और क्यू ये रेखाखंड है। तो सवाल है हमारा, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त है, यहाँ पे ये वृत्त है और ये त्रिज्या पी, ये वृत्त परिधि है, नहीं गोला। सवाल है हमारा, वर्ग किसे कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं तथा इनके चारों अंततः कोण समकोण होते हैं। देखिए यहाँ पे ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं निशानी की बराबर हैं, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर तथा इनके चारों अंततः जो कोण बनेगा वो समकोण होंगे। ऐसा करता हूँ तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।